तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आर्यम क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है संस्कृत में पत्र लेखन लेकर के आए हैं। अगर आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आप जो है किसी भी प्रकार के आपके पास बहाने हो आराम से आप 4 अंक जो है प्राप्त कर सकते हैं पत्र लेखन में। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान से समझते चलिए और कॉपी और पेन लेकर के नोट करते चलिए। देखिए यहाँ पे कह क्या रहा है कि छुट्टी पत्र एक बहाने अनेक। कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास आपको आवेदन पत्र लिखना हो या प्रार्थना पत्र छुट्टी के लिए, तो जिसमें क्या क्या बहाने हो, शादी में जाना हो, बीमारी के कारण आप छुट्टी मांग रही है, जन्मदिन में या किसी भी प्रकार के अन्य छुट्टी के लिए कैसे लिखना है। देखिए तो स्टार्टिंग करना यहाँ से सेवायाम, उसके बाद लिखना है श्रीमानता प्रधानाचार्य महोदय, उसके बाद जस्ट उसके नीचे जो है अपने विद्यालय का नाम लिख देना। आप जिस विद्यालय से उस विद्यालय का नाम, राजकीय उच्च विद्यालय चंदनपुरा मुंगेर, आप अपने विद्यालय का नाम लिखिए। उसके जस्ट नीचे जो है विषय लिखना है कि आप कितने दिनों के लिए छुट्टी मांग रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं चतुर्दिवस अवकाशम कृते आवेदन पत्रम या प्रार्थना पत्रम, दोनों में से कोई भी रहे लिख देना है। उसके बाद महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भावताम विद्यालयस दशम कक्षा यह एकः आदर्श छात्र या छात्रा अस्मि। कहने का मतलब इसका हिंदी क्या हुआ, ये सविनय निवेदन अस्ति मतलब है, यत मतलब कि, अहम मतलब मैं, भावता मतलब आपके, विद्यालय मतलब विद्यालय के, दशम कक्षा या मतलब 10वीं कक्षा का, एक मतलब एक या एका मतलब लड़की है, आदर्श छात्र या छात्रा हूँ। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे हम आपको क्या बताएं, अगर 2 दिनों के लिए छुट्टी लेंगे तो 2 दिन लिखना है, 2 दिवसस, 3 दिनों के लिए 3 दिवसस, 1 माह के लिए 1 मासस, तो यहाँ पे चेंज कर लेना है। फिर जो है यहाँ पे एक लाइनिंग देखिए हम पीला कर दिए हैं, यहाँ पे आपको चेंजिंग करना है। क्या करना है, मान लीजिए आप अपने भाई के विवाह में जाना चाहते हैं, या फिर आप अपने भगनी मतलब बहन, या फिर आप मित्र के घर जा रहे हैं, मित्र के घर शादी है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिख दिए हैं मम भ्रातु मम भगनी मम मित्रम विवाह, तो इस प्रकार से यहाँ लिख देना है। इसका हिंदी क्या हुआ कि मम भ्रातु विवाह स्व भविष्यति, हिंदी हुआ मेरे भाई का विवाह जो है कल होगा। अस्मात् कारणात् विद्यालयम आगंतु असमर्थ अस्मि, इसका हिंदी क्या हुआ, इस कारण से विद्यालय आने में मैं असमर्थ हूँ। देखिए उसके बाद जस्ट नीचे क्या लिखना है, अतः श्रीमान्तः निवेदनम अस्ति यत् मह्यम चतुर्दिवस अवकाशम दत्वा, इसका हिंदी क्या हुआ, इसलिए मुझे, देखिए इसलिए श्रीमान से निवेदन है, अस्ति मतलब है, यत के, महिया मतलब मुझ या मुझको 4 दिनों की, चतुर्दिवस मतलब 4 दिनों की छुट्टी देकर मम उपकुर्वंतु, मेरा उपकार करें। उसके बाद यहाँ पे लिख देना है भावताम विश्वासी छात्र या छात्रा, नाम जो है लिख देना है, वर्ग, दिनांक, उसके बाद इधर डेट डाल देना है। अब देखिए आपको चेंजिंग कहाँ पे करना है, अब पहले आपको समझा दिया, उसके बाद देखिए अगर आप 2 दिनों के लिए छुट्टी लेते हैं तो यहाँ पे 2 दिन लिख देना है, 2 दिवस से। जैसे यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं, ध्यान दीजिए, देखिए जैसे यहाँ पे लिखे द्विदिवस, चतुर्दिवस या 5 दिनों के लिए तो पंच दिवस, 1 सप्ताह के लिए तो 1 सप्ताह के लिए तो 1 सप्ताह, 1 माह के लिए तो 1 माह, यहाँ पे लिख देना है। अब मान लीजिए फिर आपको शादी में जाना है, भाई बहन मित्र, तो यहाँ पे देखिए लिखे हैं मम भ्रातु, या फिर मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखना है भगनी तो मम भगनी, या मित्र लिखना तो मम मित्र, या फिर मान लीजिए ये इन सभी को छोड़ करके लिखना है अन्य किसी पर, तो देखिए
जैसे मान लीजिए आप किसी कारण से बीमार पड़ गए, तो यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे एक लाइनिंग देखिए, इसमें एक लाइनिंग क्या लिखना है देखिए। मान लीजिए आज स्कूल से आ रहे थे, अचानक आपको खांसी उठ गया, या फिर तीव्र ज्वर से ग्रसित हो गया, या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, घट गया, तो यहाँ पे देखिए सारा चीज़ लिख दिए हैं। खांसी हो, प्रतिश्वसन, या फिर दस्त हो गया है, या ब्लड प्रेशर के कारण, तो सारा चीज़ यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे भर देना एक लाइनिंग। क्या लिखना, अद्य अहम तीव्र ज्वारेण ग्रसित अस्मि। मान लीजिए ज्वार से नहीं है, मान लीजिए मलेरिया से तो है, तो क्या लिखिए, अद्य अहम विषम ज्वरेण ग्रसित अस्मि। या फिर मान लीजिए ब्लड प्रेशर से है, तो क्या लिखिएगा, अद्य अहम रक्तचाप ग्रसत अस्मि। इस प्रकार से लिख देना है। या फिर मान लीजिए इन सब को छोड़ करके आप जो है अन्य किसी के जन्मदिन में जाना चाहते हैं, तो क्या लिखिएगा, यहाँ मान लीजिए आपका है तो मम जन्म दिवसस्य स्व भविष्यति। या मान लीजिए आपका जन्मदिन नहीं, आपके भाई का है, तो आप लिखिएगा मम भ्रातु। या मान लीजिए आपकी दीदी का, भैया का, छोटी बहन का, तो मम भगनी। या मित्र का है, मम मित्रम जन्म दिवस। इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक लाइनिंग चेंज कीजिए, और जितने दिनों के लिए यहाँ पे भी चेंज कर दीजिए, और यहाँ पे बस आप आराम से इन सब पर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप सभी ने जो है इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो बच्चे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इसी तरह का वीडियो और आप लोगों के लिए लाते रहें, उसके लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सभी मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए।